जर्नी वैसा कुछ खास नहीं था, बस पढ़ाई लिखाई बस ऐसे कुछ था। यहाँ आने के बाद बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिला, स्पोर्ट्स और भी लोगों से कांटेक्ट मिला, लोग मिले, भाई लोग मिले। बस मज़े हो रहे हैं और पढ़ाई लिखाई चल रही है। मतलब सबसे बड़ा फैक्टर आपका जो काम करता है वो कंसिस्टेंसी, वो होना चाहिए आपका। अगर पूरे थ्रू आउट द प्रिपरेशन है तो वो हो जाएगा सही से। उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने का है। आप जैसे कि आप जब क्लास में थे तो क्या एवरेज बच्चे थे या बैक बेंचर थे या मतलब टॉपर थे? बैक बेंचर, बैक बेंचर, बंकर, बंकर, बंकर थे। प्रॉपर बंकर। मतलब कब जाकर के आपको लगा कि नहीं अब सीरियस होना पड़ेगा पढ़ाई में? बस बोर्ड्स प्री बोर्ड्स में जब बहुत खराब मार्क्स आए उसका समझ कुछ तो करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम मैंने भैया को बोला था, मैंने पहले रिजल्ट देखा, फिर बोला सो जाओ। उसके बाद नेक्स्ट डे रीचेक किया, हाँ सही में हुआ है। उसके बाद मुझे खुद को बिलीव नहीं हो रहा था। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो आज हम एक बार फिर से आए हुए हैं आईआईटी पटना में। आईआईटी के बच्चे हैं यहाँ पे, तो उनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ पे, कैसे उनका जर्नी था यहाँ पे आने तक का। चलिए बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। कुछ भाई लोग हम हमारे साथ में मिले हैं और इनसे जानेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या जर्नी था इनका आईआईटी पटना तक पहुंचने तक का, और क्या कुछ बताना चाहेंगे आईआईटी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इनसे नाम जानते हैं और फिर बातें करते हैं इनसे। क्या नाम हुआ भाई आपका? अभिजीत। आपका नाम? युवराज, अर्पण, गौरव, सुमित, सौरभ, अर्षित, सुशांत। भाई कैसा लगता है यहाँ पे? वगैरह लाइफ अच्छा, एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है, एक्सपोजर अच्छा मिलता है, बस वही है। कैसा लगता है आपको? अच्छा तो लगता है यहाँ पे आने के बाद एक जो होता है स्टार्टअप ग्रो कैसे होगा, ये लॉन्च कैसे होगा, ये सब का आइडिया और लगता है। और सब तो बढ़िया ही है, कैंपस तो और बड़ा है। बेसिकली एक्सप्लोर करने को मिलता है, बहुत सारी नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेगा, सीखते हैं बहुत लोगों से, नए नए टाइप के लोगों से मिल रहे हैं, उनसे पता चला आगे क्या होना है, आगे क्या करना है, आगे कैसे करियर बनाना है, वो सब सीख रहे हैं हम लोग, यही सब कर रहे हैं। अब धीरे धीरे सीखेंगे आगे और क्या करना चाहिए। ओके अच्छा भाई, जैसे कि यहाँ पे आने से पहले क्या लाइफ था आपका, क्या जर्नी रहा था पहले से? जर्नी वैसा कुछ खास नहीं था, बस पढ़ाई लिखाई बस ऐसे कुछ था। यहाँ आने के बाद बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिला, स्पोर्ट्स और भी लोगों से कांटेक्ट मिला, लोग मिले, भाई लोग मिले। बस मज़े हो रहे हैं और पढ़ाई लिखाई चल रही है। अच्छा, आप लोग जैसे कि यहाँ पे आए हुए हो, आ चुके हो पहले से, और बहुत सारे ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनका ड्रीम होता है आईआईटी, तो क्या कुछ बताना चाहोगे कि किस तरह से उनका प्रिपरेशन होना चाहिए भाई? क्या कुछ गलतियाँ वगैरह भी आपसे भी हुआ होगा? मतलब सबसे बड़ा फैक्टर आपका जो काम करता है वो कंसिस्टेंसी, वो होना चाहिए आपका। अगर पूरे थ्रू आउट द प्रिपरेशन है तो वो हो जाएगा सही से। उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने का है। प्रिपरेशन कर रहे थे तो क्या लगा था कि हो पाएगा? लगा नहीं था ऐसे कुछ, क्योंकि लास्ट टाइम में कंसिस्टेंसी बिगड़ गई थी एंड फिर लेकिन थोड़ी ठीक हुई, तो फिर यहाँ पर हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था या नहीं, ड्रॉपर? लिए नहीं, यहाँ पे एक इन्वायरमेंट मिलता है आपको। अगर स्टार्टअप करना है या कुछ और भी करना है तो आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल मिलते हैं, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, एक्सपोजर्स मिलते हैं। आप चाहे तो अपना खुद से भी कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे हैं जो अभी स्टार्टअप्स खुद का भी चला रहे हैं और इसमें इंस्टीट्यूट हेल्प भी करती है। ओके, तो आप जैसे कि आप जब क्लास में थे तो क्या एवरेज बच्चे थे या बैक बेंचर थे या मतलब टॉपर थे? बैक बेंचर, बैक बेंचर, बंकर, बंकर, बंकर थे। प्रॉपर बंकर। मतलब कब जाकर के आपको लगा कि नहीं अब सीरियस होना पड़ेगा पढ़ाई में? बस बोर्ड्स प्री बोर्ड्स में जब बहुत खराब मार्क्स आए उसका समझ कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं आगे अब। अच्छा, फैमिली वगैरह का भी कुछ प्रेशर वगैरह था? प्रेशर तो बहुत गंदा प्रेशर था। प्रेशर तो ऐसा प्रेशर कि पूछिए मत, प्रेशर आ जाता था सुन के। उस टाइम से फिर जो आप लाइन पे आए तो फिर उसके बाद बस फिर करना पड़ा। हाँ, तो क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था? ड्रॉप लेना पड़ा? सेकंड अटेम्प्ट में हुआ था। हाँ, फर्स्ट में कुछ गलतियां जो हुआ था क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? कांस्टेंट एकदम नहीं थे, प्रॉपर रेगुलर थे, हल्के में लेके थे, बस फिर हो गया, ड्रॉप लेना पड़ा। फिर सेकंड टाइम सीरियस है तो कुछ हुआ, जाके आ गया। अच्छा, वैसे हो कहाँ से आप? धनबाद से, झारखंड से। झारखंड से। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम जब आपका रिजल्ट आया था, जब आपको पता चला कि भाई मेरा हो गया, तो क्या फील हुआ था? क्या कुछ शेयर किया आपने? सबसे पहले किसको बताया था? सबसे पहले मम्मी को बताया था रात को उठ के। अब बस किसी को घर में विश्वास नहीं हुआ था कि मजाक कर रहे, चलो सो जाओ शांति से, सुबह मजाक कर रहे हैं, सब टाइम नहीं है सब करने का। लगता गलती से कुछ तो एरर है, कुछ तो फ्लॉज है, ऐसे तो इतना इजीली हो नहीं सकता कुछ। इतना इजीली कैसे हो सकता है? विश्वास नहीं होता, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे से, यही हुआ था। फ़ोन नंबर जितना जेई रैंक आता था, अब आईटी में खड़ा है तो विश्वास कैसे होगा। फिर जो फर्स्ट दिन था, मतलब पहला दिन आईआईटी में कैसा रहा था आपका आने? जब स्टार्टिंग में थोड़ा सा नर्वस रहा, फिर जैसे ग्रुप बनते गए, दोस्त बनते रहे, अच्छा रहा, फिर सब बेस्ट रहा।
मजा आ रहा है? मज़ा तो आ रहा है, अच्छे से आ रहा है। अब क्या कुछ ऐसा सीन था भाई जब आपका रिजल्ट आया था जब फर्स्ट टाइम, तो किसको बताया आपने? फर्स्ट टाइम मैंने भैया को बोला था, मैंने पहले रिजल्ट देखा, फिर बोला सो जाओ। उसके बाद नेक्स्ट डे रीचेक किया, हाँ सही में हुआ है। उसके बाद मुझे खुद को बिलीव नहीं हो रहा था, भैया लोग थे तो उन्होंने बोला, फिर हुआ। अच्छा, तो फिर आप कैसा रहा था आईआईटी में जब आया था फर्स्ट टाइम? तो अकेले होंगे क्योंकि दोस्त वगैरह तो कोई होगा नहीं। कोई नहीं, फर्स्ट टाइम आया कोई नहीं था, मैं अकेला आया, मैं अकेले बैठा रहा, लेफ्ट आउट था, सब कुछ था। फिर मुझे सबसे पहले मिला ये मिला स्टेशन में, मिला एग्जैक्टली स्टेशन में, नाम भी याद नहीं है तो बोलते पहले ये मिला। नहीं एक्चुअली एट द इमीडिएट वही मुझे सबसे पहले स्टेशन में मिला। हम लोगों ने बातें की तो पता चला ये भी सेम कोर्स में है, मेरे साथ ही है। फिर वहाँ से बनते गए और बहुत फन एक्सपीरियंस था हमारा। कोर्स है BSc CSC कंप्यूटर साइंस डेटा एनालिटिक्स। आपका? वही सेम है, सारे अच्छा, तो 4 साल का है तो इसमें तो भाई यहाँ पे भी वही स्ट्रगल है जो बाहर में वो तो करना ही पड़ेगा बेसिकली। अब आपके ऊपर आप कैसा मेहनत करोगे, आपको वैसा करना पड़ेगा। पढ़ना है, फिर आपको कुछ अलग करना है, क्रिएटिव माइंडेड है। जैसे हम लोगों ने अभी हमारे ग्रुप मिल के हमारे एक स्टार्टअप ने रेज किया, जैसे उनका नाम है आपका एड्स। उसमें बेसिकली होता है कि एक वाटर बॉटल होती है, उसमें जो लेबल होती है उसमें ये होता है कि जैसे कि आप अपने कंपनी का प्रमोशन करोगे, आपको कुछ भी है, कुछ भी कंटेंट है, चैनल से कुछ भी जो भी आपको करना है, शॉप्स है, ईच एंड एवरीथिंग, उस पर आप अपना लेबल डालो। और हम लोग का ये इसमें प्लस पॉइंट ये है कि हम लोग उस पर सेम रेट, जो मार्केट पे रेट आ रही है, हम लोग सेम रेट पे आपको प्रमोशन करके आपको बॉटल्स डिलीवर करके देंगे। अच्छा, तो ये आप करके आप दे रहे हो अभी? जी हाँ, दे रहे हैं, अरे भाई करेंगे। अभी ये पूरा प्रोसेस अभी हम लोग का आइडिशन फेज में हम लोग का हो चुका है। अभी हमने इसका प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हैं। अभी हमने 2-3 जगहों से टाई अप किया है और अभी स्टार्ट कर रहे हैं ये सब चीज़। पहला साल जो हम लोग का है वो हम लोग कस्टमर एक्वाइजिशन पे है। हम लोग जितना ज्यादा कस्टमर गैदर कर सके, उसके बाद से फिर एक बार कस्टमर आए तो फिर धीरे धीरे वो लॉन्ग ईयर्स में प्रॉफिट दिखने लगेंगे। आने टाइम में पहले प्रॉफिट पे नहीं, पहले पहले कस्टमर जरूर, पहले कस्टमर बनाना, फिर कुछ आगे। लॉस मेकिंग नहीं है एक्चुअली। अभी भी हम लोग हैं, तभी हम लोग स्टार्टिंग से ही हम लोग प्रॉफिटेबल हैं और हम लोग का चल रहा है। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई लॉस कर रहे हैं। वी आर एट मार्केट प्राइस एंड वी आर स्टेबल एंड वी आर ऑल्सो अर्निंग मनी। अच्छा, अर्निंग कर रहे हो आप? हाँ, कि वो बेसिक लेवल पे अभी स्टार्टिंग, फिर भी कि हम लॉस में नहीं है, वी आर इन प्रॉफिट। कुछ आप तो अभी साथ में ही हो? साथ में ही है। इसके साथ अब जैसे अभी आपका आर्ट्स का इन्होंने बताया, उसके साथ हम लोग का 2 प्रोजेक्ट पे और काम चल रहा है। ऑरा इलेक्ट्रिकल एक चल रहा है और एक चल रहा है एक एडवर्टीजमेंट कंपनी हम लोग खुद बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, खुद का? खुद का वो तो क्या उसका नाम वगैरह कुछ आपने? नहीं, अभी एडवर्टीजमेंट कंपनी का नाम नहीं सोचा। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स पे जो काम करना है उस पे ऑरा इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है। अच्छा, तो आप सोच रहे हैं बेसिकली और इलेक्ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ, इसमें ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, जैसे कि आपका होम ऑटोमेशन होता है, जैसे कि आप सपोज करो फोन यूज करते हो, गूगल असिस्टेंट से, उसमें फोन से कमांड दे रहे हो, जस्ट बोले वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स दिया और प्रोसीड किया। जैसे कि उसमें होम ऑटोमेशन आई है आपका, जैसे स्विचेस वगैरह होते हैं, आप कुछ को उठना नहीं, जैसे घर पे सीनियर सिटीजन है जो फिजिकली हैंडीकैप है, उनको क्या सीधा बोलना है, स्विच ऑफ द लाइट्स, टर्न ऑन द लाइट्स, टर्न ऑन द AC, टर्न ऑन द फैन। गूगल जो जैसे वो आता है एलेक्सा टाइप का, बट ये वही रहेगा कि आपको ज़्यादा वाईफाई वगैरह कुछ नहीं चाहिए, सिंपली बोर्ड पे कनेक्ट करो, सारा काम का यही करेंगे। हम लोग बेसिकली ट्रायल कर रहे हैं, इसके आगे हम लोग करेंगे प्रोसेस। जब प्रॉपर प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा तभी कुछ आगे हम लोग इसको कर सकते हैं, फाइनलाइज वगैरह। मैं देखना चाहूंगा, मैं जी ऑफ कोर्स दिखाऊंगा मैं आपको। ओके, अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट भाई जो था कि आप लोग मतलब उसमें अच्छे थे और कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जिसमें एवरेज थे? केमिस्ट्री। आपका? फिजिक्स। आपका कौन सा था? इंग्लिश था। हाँ, वो ज़्यादा अच्छा था ना, इसीलिए टॉप उसमें अच्छा, सबसे अच्छा मार्क्स आता था। अच्छा, मतलब एवरेज कौन सा था? मतलब एवरेज मेरा बेसिकली फिजिक्स रहा। आपका? एवरेज केमिस्ट्री थोड़ा था। तो उसमें फोकस कैसे किया आप लोगों ने? करना ही था, आगे फ्यूचर अंधेरे में दिखता है तो करना पड़ जाता है, नहीं तो कोई चारा भी नहीं है ना। PYQ लगा के ट्राई किया और क्या। तो अब कैसा है मतलब वो सब्जेक्ट? अब बस सब सही है, बस आगे थोड़ा सा और ध्यान देना तो कुछ आगे होगा। बस वही पढ़ते रहना, आगे करते रहना। हाँ, अच्छा, जब प्रिपरेशन चल रहा था तो क्या कुछ ऐसा रहता है, जैसे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है भाई मार्केट में, बहुत ज्यादा है, जो कि सोशल मीडिया को लेकर के लोग ऐसा बोलते हैं। फोन में भी ये वीडियो आएगा, वही फोन है डिस्ट्रैक्शन, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो क्या उस टाइम आप मतलब ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कीजिए, ऑफलाइन जितना हो सके ऑफलाइन जाइए। आपको जब आसपास के इन्वायरमेंट में देखिएगा क्या कंपटीशन है, क्या माहौल है, तब आपको मतलब अंदर से मोटिवेशन आएगी। ऐसा ऑनलाइन में रहेगा, आपको मिलते जुलते नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं देखते क्या कंपटीशन है बाहर का, तो उससे आप डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऑफलाइन जाइएगा तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। फोन वगैरह यूज करते थे उस टाइम? हाँ, करते थे। बस बात है कि खुद पे भरोसा रखना होगा, खुद पे सोचना कि हम कर सकते हैं, करके दिखाएंगे, करना है। सेल्फ कंट्रोल में पड़ेगा। और जब भी थोड़ा लगे कि थोड़ा रिलैक्स करना है, कुछ नहीं,
बाहर घूम लो, 10 मिनट 15 मिनट घूम लो, नहीं तो स्किपिंग कर लो या कुछ एक्सरसाइज ही कर लो, वो बेनिफिशियल होता है। वो डोपामिन हाई भी देता है, तो आदमी रिलैक्स भी हो जाता है। वो इंस्टाग्राम यूट्यूब ये सबसे बहुत फार बेटर है। थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, वो बहुत ज़्यादा बेटर है। तो भाई कुछ गर्लफ्रेंड वगैरह भी थी उस टाइम जब तैयारी कर रहे थे? नहीं तो थी? वही मतलब तो भाई बहुत सारे लोग टाइम मिला ना, वही तो असली टाइम मिला करने को। अब कुछ है नहीं तो करो, पढ़ो। बेसिकली फ़ोन चलाओ, मन तो करेगा चलाने को। जितना ट्राई कर सको कम से कम स्क्रीन टाइम रखो। और क्या, कम स्क्रीन टाइम कम रखो, फोकस करो। मन नहीं कर रहा, स्टार्टिंग में तो किसी को पढ़ने का भी मन नहीं करता, बैठो सिर्फ बुक देखो, धीरे धीरे आदत बन जाएगा, फोकस करेगा आदमी, कर लेगा। इम्पॉर्टेंट थिंग कि मतलब बाहर से आपको मोटिवेशन आपका काम नहीं करेगा। कि इतना लंबा जर्नी है, लंबा प्रोसेस है कि आपको सेल्फ मोटिवेशन लाना पड़ेगा। तभी आपको अच्छे से हो पाएगा। बाहर से आप कुछ काम नहीं करेगा जब तक आपका अंदर से नहीं करेगा। तो आप बाहर कितना कर लीजिए, आपको कुछ वर्क नहीं करेगा। काफी अच्छा लगा आप लोग से बात, नाइस टू मीट यू भाई। चलो भाई।